जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, मैं पिछली वीडियो में हिंदी के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को करा चुका हूं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम अक्टूबर के सेकंड या लास्ट वीक में होने वाले हैं, तो अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। मैं इस अकाउंट पर आपको सभी विषयों की वीडियो देता रहूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश रीडर के और इंग्लिश ग्रामर के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कराऊंगा जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। यहां हम सीखेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा लेटर, कौन से ऐसे, पोयम और सेंट्रल आइडिया आएंगे। जहां तक मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि हिंदी टू इंग्लिश वाली जो स्टोरी होती हैं वो कौन सी आएगी और आपको किस तरह से उन्हें ट्रांसलेट करके आना है। वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो अकाउंट को फॉलो कर लें। तो चलते हैं अपने वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि जो हमें एप्लीकेशन याद करनी है, एप्लीकेशन तो कौन सी याद करनी है, तो इसमें नंबर 1 आपकी रहेगी फी कंसेशन। फी कंसेशन, ठीक है। और फी कंसेशन के बाद नंबर 2 पर आप याद करेंगे सिक लीव। सिक लीव यानी दोनों की हिंदी बता देता हूं, ये आपकी शुल्क माफी पर रहेगी यानी फीस माफी पर, और ये रहेगी बीमारी पर। बीमारी के लिए जो अवकाश आपको लेना होता है उसके लिए आपको ये इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखनी होती है। आपको मैं ये भी बता देता हूं कि आप डाउट में न रहें, आप इसे न याद कर आप फी कंसेशन को अच्छी तरह से याद कर लें। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपकी पूरी हेल्प करेगी ये, ठीक है। उसके बाद हम स्टूडेंट देखेंगे लेटर, ठीक है। लेटर में आपको 2 लेटर बताऊंगा, एक तो बताऊंगा मैं आपको ब्रदर का और एक बताऊंगा सिस्टर, यानी ये मैरिज पर आ जाते हैं, ब्रदर मैरिज और सिस्टर मैरिज। तो आपको अच्छी तरह से इनमें से कोई एक याद करके जाना है। तो मैं आपको सबसे पहला ऑप्शन दूंगा, किसका, सिस्टर मैरिज का। याद रखना है स्टूडेंट कि जब एप्लीकेशन आप लिखेंगे तो लेटर नहीं लिखेंगे, और जब लेटर लिखेंगे तो एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, किसी एक को ही आपको लिख कर आना है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, उसके बाद समझेंगे हम ऐसे, ठीक है। ऐसे में तो सबसे फर्स्ट रहेगा आपका, वो रहेगा माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। और नंबर 2 पर रहेगा माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट टीचर। जो सबसे पहला ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके लिए माई बेस्ट फ्रेंड, यानी 2 ऐसे हैं आपके पास, एक माई बेस्ट फ्रेंड और एक है माई बेस्ट टीचर। आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मैं कंटेंट दे रहा हूं वो एकदम 100% श्योरिटी के साथ दे रहा हूं कि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर यहां से ही बना सकते हैं। तो आप याद करके जाएंगे माई बेस्ट फ्रेंड। आगे चलते हैं स्टूडेंट का, हमें पोयम या सेंट्रल आइडिया कौन सा याद करके जाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो आपकी पोयम रहेगी, क्या रहेगी, पोयम। तो पोयम आपको याद करके जानी है। तो स्टूडेंट पोयम रहेगी आपकी द रोड नॉट टेकन, ठीक है। या तो आप इस पोयम को याद करके जा सकते हैं, मतलब इस पोयम का मतलब इस पार्ट से कोई पोयम याद करके जा सकते हैं, या आप याद करके जा सकते हैं वाइंड वाली, ठीक है। दोनों चैप्टरों में से किसी एक चैप्टर से आप पोयम याद करके जा सकते हैं। 100% एक पोयम लिखवाने के लिए आती है, जिस पोयम को आप याद करके जा रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई एक पोयम याद न करें, आप 2 पोयम याद करके जाएं, ताकि एक अगर क्वेश्चन पेपर में आती है तो दूसरी आप वहां पर लिख के आ सकें, ठीक है। अब स्टूडेंट हम देखेंगे यहां पर कि सेंट्रल आइडिया कौन सा हमें याद करके जाना चाहिए। तो सेंट्रल आइडिया में हम बता दें, एक सबसे पहला आपको विंड याद करके जाना होगा, और नंबर 2 पर आपको याद करके जाना होगा रेन ऑफ द रूफ, ठीक है। रेन ऑफ द रूफ। इन दोनों में से किसी एक सेंट्रल आइडिया को आप याद करके जाते हैं तो आप पेपरों में अच्छा स्कोर बनाएंगे और बहुत अच्छी तरह से पास हो जाएंगे। मैं आपको वही कंटेंट दे रहा हूं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। आपको डाउट में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि हम क्या याद करके जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि इसे याद करके जाएं और ये ना आए। आप बेफिक्र होकर, बिल्कुल स्वतंत्र होकर इन क्वेश्चनों को याद करें, नोटबुक में नोट करें और बार बार इन्हीं चीजों को रिवाइज करते रहें। यहां से कोई भी क्वेश्चन आउट होने वाला नहीं है, इट्स माई प्रॉमिस। आप अच्छी तरह से इन्हें याद करो। अगर आप चाहते हैं, आप जिस कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं वहां से भी आपके जो टीचर हैं, आपके क्लास टीचर हैं या आपके सब्जेक्ट टीचर हैं जो आपको इंग्लिश को पढ़ाते हैं, उनसे भी आप थोड़ा एडवाइस लीजिएगा कि वो आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चनों को, लगभग कौन कौन से क्वेश्चनों को रखने वाले हैं। क्योंकि बिल्कुल अगर मैं ये कहूं श्योरिटी के साथ तो कोई भी टीचर ये नहीं कह सकते कि यही इसी पेपर में रखूंगा, लेकिन ये है कि थोड़ा एक आइडिया मिल जाता है, टीचर हेल्प कर देते हैं इतनी कि बेटा अच्छी तरह से इनको याद करो, ये पेपरों में आ जाते हैं। अगर आपके कॉलेज के टीचर का पढ़ाया हुआ और मेरा यहां पर पढ़ाया हुआ मिसमैच हो रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि मैं जो यहां से आपको कंटेंट दे रहा हूं, मैं अपने हिसाब से बिल्कुल सही दे रहा हूं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर कर रहा हूं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जैसे भी चाहें याद करके जा सकते हैं, चाहे तो आप अपने टीचरों का याद करें। आपको बता देता हूं ग्रामर का पोर्शन क्या रहने वाला है, ठीक है। यानी ग्रामर में आपको क्या क्या याद करके जाना है। याद करने का मतलब किन किन चीजों को आपको पढ़ के जाना है। ग्रामर याद करने का विषय नहीं है, आपको इसमें अच्छी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी आप ग्रामर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा इसमें रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस।
इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना। जहां पर भी किसी भी आप संस्थान से पढ़ रहे हैं उन टीचरों से कहें कि हमें रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ाया जाए ताकि हम अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर बना सकें। जो कि मेरे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हमने उनको ये पूरा कवर करा दिया है बहुत अच्छी तरह से। अब इन चीजों का रिवाइज चल रहा है और आप में से कोई भी बच्चा ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमसे मिलिएगा, विजिट कीजिएगा यहाँ पर और हम आपको पेपर से संबंधित सारी चीजें सामग्री प्रोवाइड कर देंगे जिनकी सहायता से आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से पास हो जाएंगे, बेफिक्र होकर पढ़ेंगे आप स्टूडेंट। उसके बाद नंबर 2 पर आपको पढ़ के जाना है चेंज द सेंटेंस। चेंज द सेंटेंस। चेंज द सेंटेंस का स्टूडेंट मतलब होता है कि इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंस होते हैं ये। इनमें क्या होता है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव या इंटरोगेटिव से असर्टिव या असर्टिव से इंटरोगेटिव, इस तरह से इंटरचेंज करा लेता है सेंटेंसों को। ये एक एक नंबर में या दो नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं तो अच्छी तरह से इन्हें पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट नंबर 3 पर। नंबर 3 पर आपका रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पेपर में स्टूडेंट कुछ खाली स्थान मिल जाते हैं जिनमें वो कुछ भी भरवा सकते हैं, जैसे कि वर्ब्स के एरर मिल सकता है, वर्ब भरवा सकते हैं, सब्जेक्ट भरवा सकते हैं, प्रोनाउन के बारे में पूछ सकते हैं या आपको पर्सन्स के बारे में पूछ सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या एडजेक्टिव के बारे में पूछ सकते हैं, एडवर्ब के बारे में पूछ सकते हैं। सारी बातों को एक बात में ही खत्म करने की कोशिश करूंगा कि आप अच्छी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के जाएंगे तो आप इस वाले टॉपिक को कवर कर लेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जाएंगी। आगे देखते हैं स्टूडेंट 4 नंबर पर। 4 नंबर पर स्टूडेंट रहेगा आपका पंक्चुएशन, ठीक है। क्या रहेगा? पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस में स्टूडेंट आपसे क्या पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूं। स्टूडेंट पंक्चुएशन में आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर का विशेष करके ध्यान रखना होता है। जहां तक है कोमा, इन्वर्टेड कोमा और क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीजें पंक्चुएशंस में आ जाती हैं जो इनकरेक्ट होती हैं, जिन्हें हमें करेक्ट फॉर्म में लिखना होता है। मतलब सेंटेंस के जो पार्ट है, कहीं कैपिटल होंगे, कहीं स्मॉल होंगे, जो स्मॉल है वो कैपिटल करने पड़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, तो वो टीचर आपको सारी चीजें समझा देते हैं। डायरेक्ट स्पीच, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ के जानी है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आपसे बनवा सकते हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। 6 नंबर पर आपको वॉइस याद करके जानी है, पैसिव वॉइस, ठीक है। इन्हें अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, जब आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद नंबर 7 पर स्टूडेंट आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 7 पर रहेगा ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेशन में हम आपको बताएंगे स्टूडेंट कि कौन सा ट्रांसलेशन आपसे पूछा जा सकता है, तो इन्हें अच्छी तरह से आप पढ़ के जाइएगा। मैं आशा करता हूं कि आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है बहुत अच्छा निकलने वाला है, यदि आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़कर जा रहे हैं तो। आगे देखते हैं स्टूडेंट, अब देखेंगे हम यहां पर स्टोरी, यानी आपके पेपर में स्टोरी कौन सी आ सकती है जो आपको हिंदी से अंग्रेजी में चेंज करनी होगी। तो इसमें नंबर 1 स्टूडेंट जो स्टोरी रहेगी वो होगी जैसे अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट, ठीक है, सम्राट। इस तरह से करके एक स्टोरी देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 पर देखेंगे विज्ञान ने हमारा विश्वास धर्म, विज्ञान ने हमारा विश्वास, ठीक है, धर्म। इस तरह से करके एक स्टोरी देखने को मिल सकती है। नंबर 3 पर देखेंगे गया बिहार का प्रसिद्ध, ठीक है, इस तरह से एक स्टोरी देखने को मिल सकती है। नंबर 4 पर देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इस तरह से एक स्टोरी देखने को मिल सकती है। नंबर 5 पर देखेंगे स्टूडेंट एक बार एक जंगल में, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। नंबर 6 पर देखेंगे स्टूडेंट, इसमें रहेगी सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए, ये लिखा हुआ होगा उसमें, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए। इस तरह से करके एक स्टोरी देखने को मिल जाएगी। और नंबर 7 पर देखते हैं एक शिकारी था। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने 7 स्टोरी आपको बताई है, रटने वाली चीज नहीं है। आप ये सोचेंगे कि सर आपने 7 लिखवा दिए, इन्हें हम कैसे रट के जाएंगे या याद करके जाएंगे, तो ये याद करने वाली चीज नहीं है। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं वहां से आपको ये सीखने को मिला होगा कि यदि आपको सेंटेंस बनाने आते हैं, हिंदी टू इंग्लिश बनानी आती है, तो ये चीजें उसी में आती हैं। यहीं से आप हिंदी टू इंग्लिश सीखते हैं, ये रटने वाली चीज नहीं है। आप आसानी से इन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा स्टोरी को रट के नहीं जाता। जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसका ट्रांसलेशन करने का जो तरीका है वो एकदम बढ़िया है, तो उसके लिए स्टोरी बहुत ही सामान्य है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे, अच्छी तरह से याद करके जाएंगे कि किस तरह से आपको इन्हें ट्रांसलेट करना है। रटने वाली इसमें कोई भी चीज नहीं है।
स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रोज और सप्लीमेंट्री से भी आपको क्वेश्चन याद करके जाने हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं गारंटी देता हूं यहां से कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। आपको जो डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक कर वन बाई वन इनको याद करते रहिए। इनके सिवा आपको कोई भी अलग से क्वेश्चन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर कर दिए हैं, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से अपने पेपरों को पास कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना।